अमेरिकी सत्ता से बाहर हो रहे राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने कहा कि वह भारत के साथ अमेरिकी संबंधों को मजबूत स्थिति में छोड़ रही। हमें उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहने के दौरान भी ये मजबूत रहेंगे। ट्रंप भारत के साथ संबंधों को आगे ले जाएंगे। बाइडेन सरकार में प्रदेश मंत्री कर्ट कैपेबेल ने कहा कि हमने पिछले कुछ महीनों में भारत के साथ संबंधों को मजबूती। रूस के न्यूक्लियर चीफ इगोर किरिलोव की मॉस्को में हुए एक ब्लास्ट में मौत हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल किरिलोव अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे थे। उसी वक्त नजदीक खड़े स्कूटर में ब्लास्ट हो गया। इसमें किरिलोव के साथ साथ उनका असिस्टेंट भी मारा गया। धमाका मॉस्को के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन में सिर्फ 7 किलोमीटर दूर हुआ। जांच एजेंसी ने चीन के दौरे पर गए एनएसए अजीत डोभाल ने बीजिंग के चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। दोनों के बीच बैठक के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने और 4 साल से अधिक समय से ठप द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद चीन ने कहा कि वह भारत के साथ हुए समझौतों को लागू करने के लिए तैयार है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हमने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है। इसकी जानकारी रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर आंद्रेई कंप्रीन ने रेडियो पर दी। जानकारी के मुताबिक इस वैक्सीन को अगले साल से रूस के नागरिकों को फ्री में लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती पर जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। सरकार 2 दिनों में भर्ती नियमों में सुधार करे, साथ ही कोर्ट को सूचित भी करे। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि प्रदेश में करीब 18,000 हाई स्कूल शिक्षकों के रिक्त पदों में से 12,000 पदों पर नियुक्तियां की गई, लेकिन इनमें उम्मीदवारों के सेकेंड डिवीजन क्राइटेरिया को लेकर बड़ा विरोधाभास है। यूपी में अब विश्व की जानी मानी यूनिवर्सिटी के कैंपस खोलने का रास्ता साफ हो गया। ऑक्सफोर्ड की और मॉस्को यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों ने कुछ महीने पहले कैंपस के लिए सरकार से संपर्क किया, लेकिन तब एक्ट इसकी परमिशन नहीं थी, इसलिए मंजूरी नहीं मिली। अब एक्ट में संशोधन के अध्यादेश को विधानसभा से मंजूरी मिल गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब 2 धाराओं में बढ़ चुकी है, जैसे संभल घटना में देखा गया। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की विधानसभा की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा। उन पर विधानसभा चुनाव के नामांकन पत्र में 50 लाख रुपए के लोन की जानकारी को छिपाने का आरोप। मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने भी माना कि मसूद ने जानकारी छिपाई, जिससे उनकी विधायकी खतरे में पड़ती दिखाई दे रही। मामले में अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी नेताओं को चेतावनी दी कि वे अपनी बात पार्टी फोरम में ही रखें। बता दें कि बयान नगर निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच आया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने आरक्षण को लेकर आपत्तियां मांगी और उनका निस्तारण करने के बाद अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। सीतापुर में 2 अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जाता कि नदी किनारे एक महिला और एक पुरुष का शव मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शाहजहांपुर में दिन दहाड़े घर में घुसकर एक लड़की की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से इलाके में दहशत का माहौल। हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग की आशंका जताई जा रही। बताया जा रहा है कि युवती का बहनोई चाकू लेकर घर में घुसा और उसने निकिता की गला रीत कर हत्या कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। लखनऊ के मड़ियाप कोतवाली क्षेत्र में देर रात बियर पीने के दौरान एक युवक ने अपने दोस्त को गोली मार दी, जिसके बाद हमलावर घटनास्थल से फरार हो गया। लोगों ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालात नाजुक होता देख डॉक्टरों ने उसे केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में देर रात एक युवक प्रेमिका के घर मिलने पहुंचा तो उसके परिवार के लोगों ने उसे पकड़कर चाकू से घायल कर दिया। घायल युवक की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। युवक ने आरोप लगाया कि जैसे ही वह घर में घुसा, लड़की के परिजनों ने उस पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
रायपुर में एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। घटना टिकरापारा थाना क्षेत्र की, जहां दो युवकों के बीच बस में सवारी बैठाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे युवक को चाकू मार दिया। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जावद के तारापुर में सरपंच विवेक सुरागी के घर में कुछ लोगों ने घुसकर मारपीट की। इस दौरान बीच बचाव महिला सरपंच विवेक सुरागी के साथ भी मारपीट की गई। घटना में घायल सरपंच विवेक सुरागी को सिविल अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज जारी। मामले में सरपंच विवेक सुरागी ने बताया कि शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की बात को लेकर दबंगों ने हमला किया था। टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत खरो सचिव को लोकायुक्त की टीम ने 6,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सचिव ने पीएम आवास योजना की किश्त जारी करने के एवज में हितग्राही से रिश्वत मांगी थी। फरियादी की शिकायत पर लोकायुक्त ने सचिव को 6,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैक किया। हरदा पुलिस ने दुष्कर्म के फरार आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 3 साल से फरार था और उस पर 10,000 रुपए का इनाम था। आरोपी ने 3 साल पहले एक महिला के साथ दुष्कर्म किया था, जिसकी शिकायत पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई थी। महिला की शिकायत पर पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। आखिरकार पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। भोपाल की पिपलानी पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 बाइक चोरों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। बता दें कि ये बाइक चोर आदतन अपराधी नहीं, बल्कि इंजीनियर कॉलेज के छात्र जो महंगे शौक पूरा करने के लिए बाइक चोर बन गए। इंजीनियरिंग छात्रों ने विदिशा से 9 बाइक चोरी की थी। पुलिस ने आरोपी के पास से 7 बाइक बरामद की। इनसे 13 लाख रुपए के वाहनों की रिकवरी भी पुलिस ने की है। ग्वालियर में केंद्रीय विद्यालय के 9वीं के एक छात्र ने फिनाइल पीकर सुसाइड का प्रयास किया। उसकी जान तो बचा ली गई, साथ ही मामले में छात्र के स्कूल के ही 2 टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। दरअसल दोनों शिक्षक छात्र को प्रताड़ित करते थे, उसे परीक्षा में फेल करने की धमकी देते थे, जिससे आहत होकर छात्र ने ये कदम उठाया। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। झाबुआ के काकनवानी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने विदेशी शराब से भरे ट्रक को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि ट्रक में लाखों रुपए की विदेशी शराब भरी हुई थी। भूसे की आड़ में अवैध शराब का जखीरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे से गुजरात ले जाया जा रहा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घेराबंदी की और कोकिंदा पहाड़ी पर इस ट्रक को पकड़ लिया। जबलपुर में साइबर ठग ने व्हीकल फैक्ट्री कर्मी से 16,30,000 रुपए ऐंठ लिए। मामला गोरा बाजार थाना क्षेत्र का। बता दें कि कुछ दिन पहले परमजीत सिंह के व्हाट्सएप पर एक वीडियो कॉल आया, जिसमें एक ठग ने खुद को दिल्ली क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और परमजीत को ब्लैकमेल करते हुए उससे लाखों की ठगी की। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। महोबा जिले के रामकुंड स्थित सरकारी जमीन को हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने लोगों को गुमराह कर बेच दिया। इसके बाद जमीन पर अवैध निर्माण शुरू हो गया, जिससे पहाड़ का स्वरूप बिगड़ने लगा। मामला संज्ञान में आने के बाद एसडीएम सदर जितेंद्र कुमार ने कानून को और लेखपाल की टीम गठित की और अवैध निर्माण रोकने के निर्देश दिए। आगरमालवा के सुसनेर क्षेत्र में यात्री स्लीपर कोच बस से नियंत्रित होकर पलट गई और खाई में उतर गई। नेशनल हाईवे के किचकेड़ी जोड़ पर हुए इस हादसे में 6 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि करीब 20 यात्री घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही सुसनेर थाना प्रभारी केसर राजपूत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को सुसनेर के शासकीय अस्पताल पहुंचाया। डीडवाना जिले के निम्बी जोधा थाना क्षेत्र में 2 स्लीपर बसों के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल, जिसके बाद पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त बसों को सड़क से हटाया और ट्रैफिक खुलवाया और घायलों को नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि एक बस पीएम की सभा से लौट रहे लाभार्थियों से भरी थी, जबकि दूसरी बस जोधपुर से चंडीगढ़। हरदोई के पाली रूपापुर मार्ग पर ऑटो और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को पुलिस पाली पीएचसी पहुंचाया। बलिया में चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान के दौरान नगरपालिका का बुलडोजर बीजेपी के कैंप कार्यालय पर चल ही गया। कार्रवाई के दौरान बीजेपी का कैंप कार्यालय जमींदोज हो गया। कार्यालय के जमींदोज होने पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने कहा, अतिक्रमण हटाने का डीएम के पास कोई विजन नहीं है।
डिंडोरी में सारसताल ग्राम पंचायत के पंचों सहित ग्रामीण जिला पंचायत पहुंचे। उनका आरोप कि ग्राम पंचायत में पंच परमेश्वर की राष्ट्रीय बिना पंचों के गलत तरीके से निकाली गई। जब पंचों ने इसकी जानकारी सचिव सरपंच से मांगी तो उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इस मामले में जिला पंचायत सीईओ अनिल कुमार राठौर ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। और खबर मंडला से, जहां नारायणगंज विकासखंड के भानपुर प्राथमिक स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र के करीब 16 बच्चों की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा कि बच्चों ने रतन जोत के बीच खा लिए थे, जिसके बाद उन्हें उल्टी की शिकायत होने लगी। फिलहाल सभी बच्चों का इलाज जारी है। महोबा जिला अस्पताल एक बार फिर अनियमितताओं को लेकर सुर्खियों में। इस बार जिला अस्पताल में भर्ती मरीज रहस्यमय ढंग से लापता हो गए, जिसके बाद मरीज की पत्नी और अन्य रिश्तेदारों ने उसकी तलाश की, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। अब पति की खोज नहीं होने से परेशान पत्नी ने पुलिस को पत्र देकर गुहार लगाई है। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ने नया आदेश जारी किया। इस नए आदेश के तहत अब हर रोज यूनिवर्सिटी में सबसे पहले सरस्वती पूजा होगी। इसके बाद ही यूनिवर्सिटी के कर्मचारी और अधिकारी अपना दूसरा कोई काम शुरू कर सकेंगे। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ने यह फैसला कर्मचारियों को समय पर कार्यालय में बुलाने के लिए लिया। सरस्वती पूजा यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक संकुल में की जाएगी। रायपुर में पुलिस के जवान का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें पुलिस जवान वांटेड बदमाश के साथ पार्टी करता नजर आ रहा। दरअसल मोदहा पारा के बदमाश सहित रक्सेल ने पुलिस जवान नजीर खान को अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया था। इस दौरान बदमाशों ने चाकू से केक काटा और पुलिसकर्मी नजीर खान को केक खिलाया। अब उच्च अधिकारी मामले की जांच करने की बात कर रहे हैं। शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिल रही। सेंसेक्स करीब 450 अंकों की गिरावट के साथ 80,250 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में करीब 100 अंक की गिरावट, ये 2402 के स्तर पर कारोबार कर रहा। कारोबार में सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में गिरावट और 14 में तेजी। निफ्टी के 50 में से 23 में गिरावट और 27 में तेजी। शेयर मार्केट में लिस्टिंग के लिए 19 दिसंबर को कंपनियों के 5 इनिशियल पब्लिक ऑफर ओपन होंगे। इसमें ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड, डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड समेत 5 आईपीओ शामिल। 5 आईपीओ के लिए निवेशक 23 दिसंबर तक बोली लगा सकेंगे। 27 दिसंबर को इनके शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। अडानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट ने अपनी सब्सिडियरी कंपनियों सांकी इंडस्ट्री और पन्ना सीमेंट इंडस्ट्री को खुद में मर्ज करने की घोषणा की। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत सांकी इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स को हर 100 शेयर के बदले अंबुजा सीमेंट के 12 शेयर मिलेंगे। पिछले साल कंपनी करीब 5,185 करोड़ रुपए में सांकी इंडस्ट्रीज का। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट ड्रॉ हो गया। ब्रिस्बेन के द गावा मैदान पर बुधवार को मुकाबले के आखिरी दिन 25 ओवर की डाले जा सके। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 275 का रन टारगेट दिया, लेकिन बारिश के कारण दिन का खेल रद्द कर दिया गया। रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वे तीनों फॉर्मेट में 287 मैच खेले और 765 विकेट लिए। वे भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज। उनसे आगे सिर्फ अनिल कुंबले हैं, जिन्होंने 619 विकेट लिए। 106 टेस्ट में 537 विकेट लिए। अश्विन टीम इंडिया के लिए अभी तक। वेस्टइंडीज विमेंस टीम ने इंडिया विमेंस को दूसरी टी20 में 9 विकेट से हरा दिया। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में टीम ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। भारत ने 9 विकेट खोकर 159 रन बनाए। वेस्टइंडीज ने एक ही विकेट के नुकसान पर 15.4 ओवर में टारगेट हासिल कर लिया। वेस्टइंडीज से कप्तान हैली मैथ्यूज ने 47 बॉल पर 85 रन बनाए। भारत और वेस्टइंडीज की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज 22 दिसंबर से शुरू होगी। यह मैच वडोदरा के पास कोटाम्बी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा और ये 3 मैच 22 दिसंबर, 24 दिसंबर और 27 दिसंबर को खेले जाएंगे। इसके लिए कोटाम्बी इंटरनेशनल स्टेडियम तैयार। इंटरनेशनल मैच से पहले फिलहाल स्टेडियम की फ्लड लाइट्स की टेस्टिंग चल रही है। पृथ्वी शॉ को विजय हजारे ट्रॉफी के लिए मुंबई की टीम ने नहीं चुना गया। मंगलवार को टीम का ऐलान हुआ। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम 21 दिसंबर से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में खेलती नजर आएगी। शॉ को खराब प्रदर्शन के चलते टीम से बाहर किया गया। टीम से बाहर होने के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए निराशा जताई।
आमिर खान ने हाल ही में एक्स वाइफ किरण राव के बारे में बातचीत की। वे खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि किरण उनकी लाइफ में आई। आमिर ने यह भी कहा कि हमने 16 खूबसूरत साल एक साथ बिताए, उन्हें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। वे एक अद्भुत इंसान, वे एक महान डायरेक्टर भी हैं। फिल्म लापता लेडीज 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 की रेस से बाहर हो गई है। ये फिल्म अंतिम 15 फिल्मों की सूची में शामिल नहीं हो पाई। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने यह ऐलान किया। हालांकि ब्रिटिश इंडियन डायरेक्टर संध्या की फिल्म संतोष अंतिम 15 में जगह बनाने में कामयाब रही। फिल्म ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करेगी। फिल्म मेकर अटली कुमार हाल ही में द ग्रेट इंडियन कपिल शो में अपने नए प्रोडक्शन वेंचर बेबी जॉन को प्रमोट करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर काफी गुस्सा देखा गया। कुछ यूजर्स ने कपिल शर्मा पर इटली की अपीयरेंस को लेकर मजाक बनाने का आरोप लगाया। जब कपिल शर्मा ने इन आरोपों का पलटवार करते हुए कहा उन्होंने इटली का मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं की। फिल्म पुष्पा 2 स्टार अल्लू अर्जुन को संध्या थिएटर भगदड़ मामले में भले ही जमानत मिल गई, लेकिन फिर भी उनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि तेलंगाना पुलिस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है, जहां वह अल्लू अर्जुन को मिली अंतरिम जमानत को चुनौती देंगे। मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी सिन्हा के जवाब पर अब अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि उनका कोई गलत इरादा नहीं था, बल्कि एक्ट्रेस के पिता शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। दरअसल एक्टर ने रामायण में भगवान हनुमान से जुड़े सवाल का जवाब न देने पर एक्ट्रेस की परवरिश पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद सोनाक्षी ने सोशल मीडिया पर एक लंबा नोट लिखकर मुकेश खन्ना को जवाब दिया था। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड से लोगों को अगले 4 से 5 दिन तक थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने आज से दिन और रात के टेम्परेचर में बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया। हालांकि कुछ जिलों में कोहरे का असर रह सकता है और सुबह ग्वालियर चंबल में कोहरा छाया रहा। मौसम वैज्ञानिक वीएस यादव ने बताया शीतलहर और कोल्ड डे यानी ठंडे दिन की कंडीशन खत्म हो गई है। यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही। मंगलवार को सोनभद्र में पारा 4.6 डिग्री पहुंच गया। यह प्रदेश में सबसे कम। बुधवार सुबह से 35 शहरों में कोहरा छाया हुआ। विजिबिलिटी 80 मीटर रह गई। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 5 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। कोहरा छाएगा और कड़ाके की ठंड पड़ेगी। हालांकि बारिश की कोई संभावना नहीं है। बीते एक सप्ताह से पूरे झारखंड में ठंड का कहर जारी। राज्य के करीब सभी जिलों का तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया। इसी बीच मौसम में बदलाव के संकेत मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने दिए। मौसम विभाग ने कहा कि आज से अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। इससे ठंड में भी कमी होगी। राजस्थान में सर्दी के तेवर अब पूर्वी राजस्थान में तेज हो गए। मंगलवार को करौली में न्यूनतम तापमान सीकर, चूरू, माउंट आबू से भी नीचे दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने प्रदेश में 19-20 दिसंबर से सर्दी और तेज होगी। शेखावाटी के शहरों में रात का न्यूनतम तापमान गिरने की संभावना। 20 दिसंबर से पूर्वी राजस्थान के जिलों में शीतलहर के साथ कोहरे का अलर्ट भी जारी है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में कड़ाके की ठंड पड़ रही। मंगलवार को बलरामपुर सबसे ठंडा रहा। यहां न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हालांकि अगले 3 दिन ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। नमी युक्त हवा आने के कारण न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। अगले 2 दिन बस्तर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। हमीरपुर में बुधवार की सुबह घने कोहरे से तेज रफ्तार वाहनों पर ब्रेक लग सा गया। सड़कों पर वाहन लाइट इंडिकेटर के सहारे रेंगते रहे। अनुमान से बेहद कम ठंड के बावजूद क्षेत्र में घने कोहरे से यातायात प्रभावित हुआ। देर रात मौसम साफ रहा। बुधवार को सुबह अचानक से मौसम बदला, जिससे घने कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियों को चलाने में दिक्कत हो रही।